हेलो। आज हम लोग गोलाकार संधारित्र पढ़ते हैं और गोलाकार संधारित्र की वैद्युतधारिता पढ़ते हैं। गोलाकार संधारित्र को गोलीय संधारित्र भी कहते हैं। तो गोलाकार संधारित्र किसको कहते हैं समझिए जरा। गोलाकार संधारित्र में दो धातु के खोखले गोले होते हैं, जैसे एक ये गोला है और एक ये गोला, जिनकी त्रिज्या भिन्न होती है और केंद्र एक ही होते हैं, अर्थात दो सकेंद्रीय खोखले गोले होते हैं। इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें प्रायः वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K हो भरा रहता है। इसके अंदर वाले गोले को एक तार से जोड़कर वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, जिससे इसको आवेशित किया जाता है, और बाहरी गोले के बाहरी तल को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब हम अंदर वाले गोले को आवेशित करते हैं, मान लीजिए प्लस Q आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण बाहरी गोले के अंदर वाले तल पर माइनस Q उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो बाहरी तल पृथ्वी से जुड़े होने के कारण संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार दोनों गोलों पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये है गोलाकार संधारित्र। अब हम लोग इसकी वैद्युतधारिता के बारे में पढ़ेंगे। माना भीतरी गोले की त्रिज्या स्मॉल a है और बाहरी गोले की त्रिज्या स्मॉल b है, अतः भीतरी गोले पर वैद्युत विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K जो इस दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इंटू आवेश अपान त्रिज्या Q/A। अब बाहरी गोले का वैद्युत विभव देखें तो V2 बराबर 1/4πε0 K माइनस Q/B, क्योंकि इस पर माइनस Q आवेश है, तो इसको हम माइनस को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो आवेशित खोखला गोला होता है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव वही होता है जो उसके सतह पर होता है। तो वही लिखा है, बाहरी गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव पृष्ठ के विद्युत विभव के बराबर होता है। अतः भीतरी गोले पर दो विभव प्रभावी होंगे, एक V1 तो इसका खुद का है और V2 भी प्रभावी हो जाएगा इस बाहरी गोले का भी। तो भीतरी गोले का कुल विभव निकाल लेते हैं, V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 और V2 के मान रख लेते हैं दोनों और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग V बराबर 1/4πε0 K Q B माइनस A/AB मिल जाता है। अब बाहरी गोला पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका विभव शून्य माना जाता है, और अंदर वाले का विभव ये V हो गया, तो दोनों के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। इसलिए दोनों गोलों के बीच का विभवांतर हो जाएगा V माइनस 0 यानी V, अर्थात V बराबर 1/4πε0 K B माइनस A/AB। ये दोनों गोलों के बीच का विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर। अब धारिता का फार्मूला लगा देंगे, परिभाषा वाला। तो धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q/V। V का मान रख देंगे, Q कट जाएगा और C बराबर आ जाएगा 4πε0 K AB/B माइनस A। तो ये गोलाकार संधारित्र या गोलीय संधारित्र की वैद्युतधारिता का सूत्र निकल आता है। अब अगर दोनों गोलों के बीच में यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो, वायु हो, यानी इस गोलों के बीच में रिक्त हो, तो यहाँ पर वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तब वैद्युतधारिता को हम C0 से लिखेंगे, यानी वायु भरे होने की स्थिति में गोलाकार संधारित्र की वैद्युतधारिता, तो C0 हो जाएगा 4πε0 AB/B माइनस A। अब हम लोग यहीं पर परावैद्युतांक K की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो परावैद्युतांक K की परिभाषा समझिए। समांतर प्लेट वायु संधारित्र अगर मेरे पास होता तो C0 यानी वायु प्लेटों के बीच वायु होने पर उसकी धारिता A/0/D होती। और यहाँ भी समझ लगते हैं, अगर गोलाकार संधारित्र होता तो उसकी धारिता 4πε0 AB/B माइनस A होती। अब अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भर दें, या गोलाकार संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी C = A/0 K/D, और इसकी गोलाकार संधारित्र की धारिता हो जाएगी 4πε0 K AB/B माइनस A। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को डिवाइड कर दें, इस वाले में इसको या इस वाले को इसमें डिवाइड कर दें, तो हमारे पास K बराबर आ जाता है C/C0। तो यही डेफिनेशन बन जाती है, यानी किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत पदार्थ उस माध्यम से युक्त अर्थात भरे हुए
संधारित्र की वैद्युत धारिता और उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये है परावैद्युतांक K की परिभाषा।